अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, इंशाअल्लाह ताला ना पाकिस्तान जाएंगे, ना भारत को कमजोर होने देंगे। सुनिए, हम आपसे मोहब्बत है, आपसे भरोसा करके आपको यहां तक बुलाए। अब आप हमारी बात सुन भी लीजिए। और लोग, ये भाई रुक जाओ, ये बच्चों को ऊपर लो, ये बच्चों को ऊपर लो, ये छोटे बच्चों को ऊपर लो, ये छोटे बच्चे। हाँ, अभी आप सुनिए हमारी बात को। ना किसी कांग्रेस के नेता को इतना करीब आने देते आपको, हमारा आपका दिल का कनेक्शन है। तो अभी हमारी बात सुनिए आप। ये छोटे बच्चों को ऊपर लो, छोटे बच्चों को, ये छोटे बच्चे को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने जनाब अतीक साहब की बसीरत अफरोज खिताब को सुना। इसमें अतीक साहब की क़ियादत में कहा गया कि 15 मुद्दों पर बात होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताने के लिए भी आया हूं, जितने लोग खत्म होना चाहते हैं मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। अब आप जनाब सुनिए, समाजवादी पार्टी के लोगों से आपको पूछना पड़ेगा कि 20 साल में आपने दियोनार के डंपिंग ग्राउंड को खत्म क्यों नहीं किया, और इस डंपिंग ग्राउंड की वजह से यहां की जनता और आवाम में उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, बच्चों की जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं, बुजुर्गों का जीना महाल हो चुका है। क्या आप चाहते कि एसएमएस एनवोकेनास बाय मेडिकल का वेस्ट पोल्यूशन का यहां पर डंपिंग खत्म हो? जानवरों को जलाकर, इंसानी जिस्म को जलाकर लाकर यहां पर फेंका जा रहा है इस इलाके में। आप देख चुके हैं कि इतने बरसों से आपने समाजवादी पार्टी को कामयाब किया, उनके कॉरपोरेटर्स को, अराकीन बल्दिया को कामयाब किया, उन्होंने इस मसले का हल तलाश नहीं किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप मजलिस के कॉरपोरेटर्स को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला ये डंपिंग ग्राउंड बंद होगा। कोई गाड़ी आकर कचरा नहीं फेंकेगी, मजलिस का कॉरपोरेटर जीतेगा। अगर कचरा लेकर दियोनार में आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुंबई की सड़कों पर कचरा को डालेंगे, फडणवीस के घर के सामने जाकर डालेंगे। ये आपको बताना पड़ेगा। 15 तारीख के दिन अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में जाकर गरीबों पर बोझ बन जाता है। 15 तारीख के दिन मजलिस के कॉरपोरेटर्स को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला अस्पताल बनेगा। अब सेहत खराब होगी तो फडणवीस की और अबू आसिम की सेहत खराब होगी इंशाअल्लाह ताला, जिस्मानी नहीं सियासी सेहत खराब होगी। रुक जाओ, बच्चे को ले लो, बच्चे को ले लो, हाँ ले लो, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। इस बच्चे के मुस्तकबिल के लिए आपको 15 तारीख को डालना है इंशाअल्लाह ताला। चौथी बात, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं। अभी सुनो, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। और हमारे भाई बता रहे थे कि वार्ड नंबर 135 में बैगनवाड़ी में जाना पड़ता है, शिवाजी नगर जाना पड़ता है बच्चों को।
एक भी बीएमसी का स्कूल वार्ड नंबर 135 में नहीं है और महाना 900 रुपये खर्च करना पड़ता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप वार्ड नंबर 135 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट स्कूल खुलाया जाएगा। जो काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया वो काम सही तरीके से सही राह पर ले जाने का काम अतीक की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। मेरे भाई, पानी की सप्लाई बराबर नहीं आती है और आप देखते हैं कि गोवंडी, शिवाजी नगर, मनखोड़ में बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस के कॉर्पोरेटर कामयाब होंगे तो पानी की सप्लाई भी सही होगी और बारिश में पानी जो जमा हो जाता है उसके निकासी का इंतजाम किया जाएगा। रोड नहीं है, ट्रैफिक की वजह से गोवंडी, बैगनवाड़ी, शिवाजी नगर में ट्रैफिक जाम हो जाता है। जिस तरह इन्होंने आपको तकालीफ दी है, अगर आप 15 तारीख को निकलकर पतंग के निशान पर बटन दबाकर पोलिंग बूथ पर जाकर ट्रैफिक जाम कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस यहाँ की मसाइल को हल करेगी। समाजवादी के कॉर्पोरेटर्स को आपने मौका दिया मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। और जनाब अबू आसिम ये कहते हैं कि मजलिस अगर लीडरशिप को बनाने की बात करती है तो समाजवादी पार्टी के यहाँ के मुकामी एमएलए साहब बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। सुनो अबू आसिम साहब,